हाय फ्रेंड्स, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। झूठ से क्या है, मैंने शुरुआत की। मैं कभी मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराती हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार महर और रिजा से कराया था और आप लोगों ने हमें बहुत गालियाँ दी थी। फ्रेंड्स, झूठ तो बोलना पड़ता है ना, पापी पेट का सवाल है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फर्स्ट हैदर के साथ फर्स्ट टाइम सूट पे गई वाला वीडियो का पॉडकास्ट बनाने के लिए। भाई, एक तो ये वीडियो खोलते ही इतना झूठ, कभी नहीं कराया तो झूठिस किस ले जाती थी। कम झूठ बोला करो यार। 3-4 बार तो वीडियो में देखे हैं कि कराई है, अपने मुंह से इसने बोला है कि कराया हुआ है। ये ना भूल जाती है, मेरे को लगता है झूठ बोल के। देखिए, सच बोलिएगा ना तो उसको कभी मेंटेन नहीं करना पड़ता है, पर झूठ बोलने के बाद तो लोग भूल जाता है कि झूठ में क्या बोले थे। उसको तो बार बार याद करना पड़ता है, और अभी तो ये बिजी चल रही है तो कहाँ से याद करेगी, इसलिए भूल गई। क्या, मैंने बस पैर हाथ का मसाज कराया। अभी कुछ दिन पहले ही तो बोली थी कि पूरा इसकी भी बॉडी का मसाज हुआ है। इतनी झूठी है। खैर, हम सोचे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है नहीं, देखते हैं वीडियो आगे बढ़ता है। तो फेस ड्राई हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। क्या हुआ, लगता है जूटिस भी नहीं असर कर रहा है। ना ही आपको जो प्रोडक्ट आता है क्या, फर्मा को, चाचा अर्थ, मौसा अर्थ, ये सब कंपनी का लगता है क्रीम मॉइस्चराइज़र असर नहीं कर रहा है। फेस इतना ड्राई हो गया है, घरेलू नुस्खा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग मेरा कोड अप्लाई करना मत भूलना, मुझे दलाली चाहिए। घर पूरा बिखरा हुआ है, फैला फैला है। आप लोग को दिखा देती हूँ, आप भी तो बिखरी बिखरी दिख रही हैं। खुद को भी थोड़ा ठीक कर लीजिए। देखो, बच्चा होना समझ सकते हैं कि चलो बच्चा हुआ है, लोग बिजी हो जाते हैं। करिए तो बिजी हुई नहीं है। रियल बिजी तो वो मॉम्स होती है जो सच में अपना बच्चा भी संभालती है और घर भी संभालती है। ये तो कोई बिजी नहीं है। इनका बच्चा हर हमेशा कहीं और ही रहता है। तैयार हो रही थी क्योंकि रूहान से मिलने जाना है। जब तक मैं तैयार होकर के आई, रूहान ही चला गया। सोचिए, वो बच्चा कितना देर आया, खेला कूदा, पर ये बेचारी नहीं सूट कर पाई। पता नहीं क्या कर रही थी, और बोलती है कि मिलने जाना है। वो बच्चा भी खेल के चला गया, इसका थोड़े वेट करेगा। फिर कि दिखाना था कि घर कितना फैला। और भाई, कितने भी लाख का घर खरीद लो, कितने भी करोड़ का घर खरीद लो, अगर घर आप सरिया के नहीं रखोगे ना तो ऐसा कबाड़ खाना ही दिखेगा। खुद बोलती है धोबी घाट दिख रहा है, हर जगह कपड़े पड़े हुए हैं, इधर कपड़ा उधर कपड़ा। मतलब सोचो, पेटी खाला और ये लोग कपड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, इतना कपड़ा है। इनकी अम्मी जी तो आजकल स्मार्ट हो गई है। वो तो कट रही थी कि निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अम्मी दुआ करना सभी लड़कियों को बच्चा हो जाए। ये भाई, पहले सब कोई अच्छे से पढ़ लिख ले, सेटल हो जाए, शादी कर ले, तब ना बच्चा हो जाए। बिना कुछ किए बच्चा हो जाएगा तो ऐसे ही लड़की लोग का ज़िंदगी झंड हो जाएगा। ऐसे फालतू बातें मत किया करो यार, मतलब सोच समझ के बोला करो यार, कि बच्चे हो जाए, मतलब किसी का भी बच्चा हो जाए। कोई भी दुनिया में लड़की पैदा हुई है, बच्चा हो जाए, फिर तुरंत कैमरा लेके महर के पास चलेगी। कैसा लग रहा है हैदर को गोदी में लेके, जैसे हैदर ना लिया हो, कहीं का गोल्ड मेडल हाथ में उठा लिया हो। इतना प्राउड। और वो बच्ची भी, हम सच बोल रहे हैं, यहाँ रही ना, एक तो ऐसे ही वो भी देखो गोल है, गोल मतलब गॉन के, समझ रहे हो ना। और अगर यहाँ रही तो उसका भी देखो लुटिया डूब ही जाएगा। आपस में ही एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। सारा को मिस कर रही हो भाई, वो अपने घर गई है, वहाँ जाके पढ़ेगी लिखेगी, क्या ही करना है। और ये लोग को हाँ थोड़ी थोड़ी तो याद आ रही है, मतलब आपस में ही मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का। फिर ये लोग आ जाते हैं कि फ़नी आ गए हैं जिम से। और उस जगह पे मेरे को इतना अजीब लगा ना, पीछे शायद, पीछे ना पिज़्ज़ा बैठी हुई और उसके गोद में था हैदर, और वो ना आंचल चुन्नी से ढकी हुई है हैदर को। भाई, तुम भी करा रही हो क्या, मतलब बोलना नहीं चाहिए, तुम भी फीडिंग दे रही हो क्या। मतलब ऐसे ढक करके रखी है बच्चे को गोद में, स्टिकर लगाते हो, सब कुछ करते हो, बट ये पिज़्ज़ा, इसका तो अलग ही ऑब्सेशन है बच्चे से। उसके बाद भाषणबाजी शुरू हो जाती है कि एक बच्ची पढ़ नहीं रही थी। वो मैंने भी ये वाला केस सुना था एक्चुअली में। उसका नीट के मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गया था, तो उसके फादर ने ऐसा किया। देखिए, इसमें तो पूरा पूरा उसके पापा का गलती है। एक तो मॉक टेस्ट था, कोई भी रिजल्ट नहीं था, और हालांकि कोई फाइनल अगर रिजल्ट भी हो तो भी किसी को मारने का हक नहीं, किसी की जान लेने का हक तो किसी को भी नहीं है। पूरी तरीके से उनके पिताजी उसमें गलत थे, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और किसी भी माँ बाप को, देखिए, जब वो नीट का एग्ज़ाम दे रही है ना, इसका मतलब 12th पास है, या समझ लीजिए 12th अपेयरिंग है, या 1-2 साल का ड्रॉप भी हो सकता है, यानी नहीं भी तो बच्ची 17, 18, 19, 20 साल के एज में है। इस एज के बच्चे को ना मार के नहीं पढ़ाना पड़ता। इस एज तक आते आते, देखिए, हमारे टाइम में तो जब 8th पास करते थे ना, तभी एकदम धक्का लग जाता था और समझ में आ जाता था कि अगर नहीं पढ़े लिखे तब तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर कुछ होता था, मान लीजिए जिनका दिमाग उस समय नहीं भी सुधर रहता था, 10th का बोर्ड आते आते सबका दिमाग ठिकाने लग जाता था। तभी ना डिसाइड होता है हम लोग में कि साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, क्या करेंगे।
उस हिसाब से लोग लेता है। यानी 12th अगर वो दे दी, मान लीजिए नीट के जब वो अपीयर कर रही थी, तो उसको इतना तो दिमाग होगा ही कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है करके। सभी को हो जाता है उस एज पे। हालांकि किसी भी एज पे बच्चों को नहीं मारना चाहिए, और उतने बड़े बच्चों को तो कभी भी नहीं मारना चाहिए। ना छोटे बच्चों को मारना चाहिए ना बड़े बच्चों को मारना चाहिए, क्योंकि देखिए मारने से तो पढ़ाई नहीं होती है। जिसके अंदर से इच्छा आएगी कि पढ़ना चाहिए वही कुछ कर सकता है। हमने कितना सारा सुना है, कितने सारे आईएएस ऑफिसर सर लोग का सुना है कि 10th में वो लोग 50% लाते हैं और सोचे आईएएस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरात्मा जागती है पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। मार के पीट के भाषण दे के, हाँ पेरेंट्स है ज़रूर बोलेंगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हाथ वाथ उठाना या मेंटल टॉर्चर करना ये तो बिल्कुल गलत है। और खैर ये भाषण भी कौन दे रहा था? खुद के जीवन में, मतलब अगर यूट्यूब नहीं होता कुछ कर पाती? 6,000 की नौकरी इन लोग से की नहीं जा रही थी। उनका फ़नी का तो 6,000 का नौकरी और 4 लड्डू के लिए एकदम तड़प गए थे। इससे आना जाना हो नहीं पाता था इतनी कड़ी धूप में लोकल ट्रेन से, तो इससे जॉब हो नहीं पा रहा था। वो तो बोलिए, मतलब सच में बोलते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इस वजह से ये लोग इतनी फेमस हो गई, इन्फ्लुएंसर बन गई अपने भाई भाभी की वजह से, और आज देखिए लाखों करोड़ों में कमा रही है। पर पढ़ाई पे भाषण तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। बोलती है कि ज़ारा फ़ोन करके इससे एडवाइस ले रही थी कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले, क्या पढ़ें। 12th पास करिए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है। जो सब्जेक्ट ली थी उसी में ना आगे पढ़ोगी। और किससे पूछ रही है? इतनी ही अच्छी रहती तो आई थिंक मुंबई में तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ज़ारा का वहाँ पे एडमिशन करा देती। पर उनके पापा को भी मालूम है अगर वहाँ पे छोड़ दिया अपनी बेटी को, पिज़्ज़ा वाला हाल हो जाना है। पिज़्ज़ा बोलती है इतना मारा इतना। फिर अचानक से महर के ऊपर चला जाता है कैमरा, और महर जो बोलना शुरू की ना, अभी बच्ची को आए हुए ठीक से आई थिंक 1 या 2 महीना भी नहीं हुआ है, और ये इसका देखिए कितना मतलब ब्रेन रॉट हो गया है, इसका पूरा ब्रेन वॉश हो गया है, दिमाग ख़राब हो गया है। बोलती है कि जैसे कि आप हमारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पापा, मतलब कोई भी पैसा देगा तो तुम उसको अपने पेरेंट्स बना लोगी। बच्ची भी एकदम आजकल सच में भी गॉन होते जा रही है। उसके बाद क्या आप हमारे पेरेंट्स हैं, कुछ नहीं बोलते। वैसे इनडायरेक्टली तो महर ने बता दिया कि कैमरा के सामने ही हमें डांट पड़ती है, फ्रेंड्स पीठ पीछे तो कुछ नहीं बोलते हैं ये लोग। पीठ पीछे जो करना है करो, कि ऊपर वाले के हाथ में देना, ऊपर वाले के हाथ में देना तो है, लेकिन मेहनत तो खुद करना पड़ता है ना। भगवान आकर के या अल्लाह आकर के नहीं देंगे आपको सर्टिफिकेट कि ये लो तुम्हें जॉब मिल गई ये वो। फ़नी बोलता है कि हर बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है। थैंक गॉड इस बार ये नहीं बोला कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा होता है, कुछ बच्चे मन के भी अच्छे होते हैं। डब्बा जो है कि पिज़्ज़ा सोच रही हो कि मेरे तरफ कैमरा आएगा। हम ना ये सुनने से ज़्यादा ये देख रहे थे, वो लड़की एक हाथ से तकिया पकड़ के वहाँ पे रखी हुई है। क्यों? क्योंकि बगल में हैदर लेटा हुआ है, गलती से उसका फेस ना आ जाए। वो इतनी लॉयल नौकरानी नैनी है ना, कह नहीं सकते हैं। सोचिए वो मतलब कितना उसका दिमाग चलता है ये सब में। आंचल से ढक के रखी हुई है, तकिया खड़ा करके रखी हुई है कि ना दिख जाए कुछ, यही सब में उसका दिमाग लगा हुआ है। उसका भी पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिमाग नहीं है। ऊपर से महर बोलती है कि केक कितना अच्छा बना लेती है, कोल्ड कॉफ़ी कितना अच्छा बना लेती है, लगता है कैफ़े खोलने वाली है। अच्छा फिर ना दिखाते कि नेक्स्ट डे हो गया और ये लोग जा रहे हैं मुमरा, ठीक है। वहाँ पे ये लोग जा रहे थे, ठीक है, बच्चा भी जा रहा है। सबसे अजीब क्या लगा ना, जब ये कार में कपड़ा बदलने लगी, कि उनको ठीक है मानते वो ऊपर से पहनना होता है, बट फिर भी मुझे तो नहीं ठीक लगा। क्योंकि कुछ भी है तो कार में बच्ची भी है आपके सामने, पिज़्ज़ा बैठी हुई है, आपके हस्बैंड, चले हस्बैंड के सामने तो चलता है, लेकिन पीछे कृष्णा बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठे हुए हैं, आप कपड़ा बदल रहे हो। ये लोग अपने हिसाब से पूरा रूल चेंज कर रहे हैं। उसके बाद मास्क वास्क लगा के पहुँच गई वहाँ पे। फ़ोटो खिंचाने टाइम मास्क उतार दिया, क्योंकि देखिए जब आप फ़ोटो खिंचाने के टाइम मास्क उतारते हैं ना तो इन्फेक्शन नहीं लगता है। इन्फेक्शन को पता है कि जब आप ऐसे नॉर्मली खड़े हैं कहीं बात कर रहे हैं तो इन्फेक्शन लग जाएगी, या भाभी के घर जा रहे हैं तो इन्फेक्शन लग जाएगी। पर अगर आप उतनी भीड़ में जाओगे ना और मास्क उतार दोगे फ़ोटो क्लिक करने के लिए तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगती। तब तक तो क्लोजअप वाला ही व्यू था। जैसे ही थोड़े दूर से दिखाने लगे ना, ठीक है, इन्होंने वो ड्रेस पहना था, क्या बोलते हैं, ब्लैक वाली ड्रेस को, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ा अजीब लग रहा था। जो कि ना और भी देखिए और भी हेल्दी वहाँ पे फीमेल थी जिन्होंने वो ड्रेस पहन रखा था, उन लोग का नॉर्मल रखा था, पर आगे से इनका ड्रेस ना बड़ा ही अजीब लगा था। मेरे को तो एकदम अच्छा नहीं लगा। आई थिंक इन्होंने बहुत टाइट वाला ले लिया था, थोड़ा लूज़ वाला लेना चाहिए था। बोलती है कि हैदर ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, हैदर अकेले कार में बैठा हुआ था ना चुपचाप, साथ में 2-2 लोग को छोड़ के आए हैं। एक तो 3 लोग हैं, ड्राइवर अंकल हैं, कृष्णा है, पिज़्ज़ा है,
सिर्फ झूठ बोलते हैं कि डब्बा को चिंता हो रही थी हैदर की। एक तो चिंता हो रही होती ना तो इतने छोटे बच्चे को ले करके घर से इतना दूर नहीं जाती। क्या काम था वहाँ पे? चलो कोई भी प्रमोशन था, कुछ भी था, मतलब चंद पैसों के लिए खुद आपका ऑपरेशन वाला शरीर है उसको पेड़ रहे हो, बच्चे को पेड़ रहे हो। ये गॉन केस पिज़्ज़ा, इसकी पढ़ाई लिखाई तो छुड़वा ही चुके हो। इतना क्या है मतलब पैसे के पीछे भागना कि सच में मतलब बच्चा कुछ परेशान नहीं कर रहा, अब यहाँ के फीडिंग करा रही और फीडिंग कराते हुए आप दिखा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हम तो सोचते हैं चलिए ना घर में जब ये सब, क्योंकि देखिए फीडिंग नॉर्मल थिंग है, सभी कराता है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ होता है जब घर में कोई बात करे बोल दे तो। उस कार में चलिए कृष्णा भी इनके घर में रहता है, 1 मिनट को चलिए हम वो भी भूल जाएंगे कि वो लड़का भी सुन सुन के उसको भी आदत हो गया होगा 10 बार फीडिंग फीडिंग सुनने का। पर वो ड्राइवर अंकल, और ऊपर से वो ड्राइवर अंकल एज में कितने बड़े हैं, मतलब पिता समान है, सोचिए उनके सामने की फीडिंग करा रहे। और हम सच में 100 बार सोचते हैं ना कि ये इनके भाई भी देखते होंगे ये व्लॉग, क्योंकि ये लोग तो एक ही दूसरे का व्लॉग देख के व्यूज़ बढ़ाते हैं। इनके पापा देखते होंगे, फ़नी के पापा, कैसा लगता होगा। फ़नी आपकी माँ ने फीडिंग नहीं कराया था क्या, जो आप ऐसे गद्दार किस्म के निकले? फिर बाहर से आ जाती है, उसके बाद रूहान मिल जाता है। वाह रूहान तुम तो यहीं मिल गए, अब तो तुमको कैप्चर कर लेंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, वाह। उसके बाद अपनी अम्मी को समझाने लगती है कि पूरा रास्ता टाइम रोया नहीं, जब निकल के आ गए तब देख के रोने लगा। बहुत समझदार हुआ है, बहुत समझदार बच्चा पैदा हुआ है, कसम से बता रहे हैं। वहाँ पिज़्ज़ा तो थी ही नहीं महर को कि तुमने क्या किया, और महर बोलती है मैंने 1-2 एपिसोड्स रॉयल के देखे। हमको भी शुरू रॉयल्स जो सीरीज़ आया ना, तो हम भी पहले सोचे ना कि शायद वो बोलना चाहिए कि 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया सीरीज़ रॉयल्स के देखे, 1-2 एपिसोड रॉयल सीरीज़ के देखे। हम बोले एक तो वो सीरीज़ कौन देख रहा है, मतलब इतना बेकार। मैंने तो वो सीरीज़ देखी नहीं, बट हाँ ट्रेलर देखा। एक तो हमको ट्रेलर में सबसे अजीब लगा कि भूमि बोल नहीं पा रही है। जो भूमि दम लगा के हैशा मूवी में आई थी, इतना सॉलिड, सोचिए उतना मोटी होने के बावजूद इतना सॉलिड एक्टिंग की। इवन उसकी जो एक्टिंग थी मुझे टॉयलेट मूवी तक भी बहुत सही लग रही थी। पर अब कैसा वो अपना ऑपरेशन करा करा के फेस करा ली है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है कि भूमि जो है, देखिए भूमि कोई उतनी बोलते हैं ना उतनी सुंदर ऐश्वर्या राय टाइप हीरोइन ही है। बोलते हैं ना नैन नक्श भी उतना खास नहीं था, बट उसकी एक्टिंग स्किल जो थी ना वो एकदम सॉलिड। हमको एक्टिंग स्किल के वजह से भूमि पेडनेकर, राधिका आप्टे ये लोग बहुत अच्छी लगती थी। देखिए ऐश्वर्या राय ये लोग तो थोड़ी अलग ही हैं, ये लोग तो मतलब मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, ये लोग तो डिफरेंट हैं। बट भूमि मेरे को इसलिए अच्छी लगती थी ना क्योंकि वो एक्टिंग उनका एकदम रियल ओरिजिनल एक्टिंग लगता था। पर ये कैसा लिप फिलर करा करा के, बोटॉक्स करा करा के ये लोग इतने अजीब दिखने लगे हैं। ट्रेलर देख के मेरे को लगा नहीं। ऊपर से आजकल मेरे को इसलिए भी नहीं बॉलीवुड का कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लोग सिर्फ डाल देंगे एडल्ट थिंग, एडल्ट वाला चीज़ डाल देंगे, उस वजह से आप इसको घर में बैठ के सबके साथ देख ही नहीं सकते हो। तो और वो बच्ची उसको देख रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और ये तो बहुत ज़रूरी था यूट्यूब पे ये बात बताना कि आपके घर के जो 12-15 साल के बच्चे हैं वो एडल्ट मूवी, एडल्ट सीरीज़ देखते हैं। अच्छा फिर बोलती है कि हम इतना ख्याल रखते हैं, पूरा अपनी बड़ाई कर रही है, करवा रही है महर से, महर को ठीक कर दूंगी, पिज़्ज़ा को भी ठीक कर दूंगी। पिज़्ज़ा अभी से है, पिज़्ज़ा तो कब से 7-8 साल से आई हुई है आपके पास, तब से सुधारना नहीं हुआ। अच्छा अपने बच्चे के बारे तो बोलती है तुरंत कि उसे तो अभी से ही सुधार के रखूँगी। सही बात है, अपना बच्चा नहीं बिगड़ना चाहिए, दूसरे का बच्चा बिगड़ जाए पर अपना बच्चा नहीं बिगड़ना चाहिए। अच्छा क्या बोलती है कि वहाँ से जब वड़ा पाव खरीद लिया तब पिज़्ज़ा ने बताया कि घर से खाने का आया है। रास्ते में मैं बोलती रही भूखी हूँ भूखी हूँ। मतलब तुम्हारे ये बोलने से पिज़्ज़ा को क्या मतलब, पिज़्ज़ा को अंतर ध्यान है, पिज़्ज़ा को क्या भविष्यवाणी होगी कि सामने वाले को भूख लगी हुई है उसे दे दो। खुल के पूछ नहीं सकती थी कि क्या हम घर से कुछ लाए हैं? और ये कैसी पेरेंट्स बनी हैं, इसको ख्याल नहीं रखता है कि इसका बच्चा का कंबल रखाया नहीं रखाया, डाइपर रखाया नहीं रखाया, आप फीड कर रहे हो, आप कुछ खाने का लेके गए हो कि नहीं गए हो। ठीक है बाहर का खाना अलाउड है, आप खा सकते हो बाहर का, बट यार घर का कम से कम रोटी भुजिया, पराठा भुजिया कुछ तो लेके जा सकते हो। एक्स्ट्रा में आप वड़ा पाव खाओ, चाय पियो, कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर, बट साथ में कुछ तो लेके चलना चाहिए। पता नहीं बच्चे का डाइपर वाइप ये सब भी लेके गई थी कि नहीं, और ये सब का ध्यान भी क्या पिज़्ज़ा रखती है? आके पूरा ब्लेम पिज़्ज़ा के ऊपर बोली नहीं, तुम पूछी नहीं, ये गलत नहीं हुआ? एकदम बेकार औरत है, एकदम केयरलेस बेकार औरत है। ये सिर्फ बच्चा पैदा कर दी है ताकि लोग कुछ बोले ना, मतलब होता है ना कि गांव के लोग बोलने लग जाते हैं 2 साल 3 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो कि कुछ प्रॉब्लम है करके, इसलिए बस बच्चा पैदा कर दी और बच्चा पैदा करके अपने घर वालों के मुंह पे फेंक दी है।
क्योंकि इसको तो केयर करना है नहीं, इसको घूमना है, प्रमोशन करना है, शूट करना है, बिजी दिखना है। फ्रेंड्स देखो ना, भाभी तो बच्चा पैदा करके घर में ही रहने लगी थी, उसका ख्याल रखने लगी थी। मुझे देखो, मैं बच्चा पैदा करने के तुरंत बाद भी मैं काम पे लग गई हूँ। मैं एक वर्किंग मॉम हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद कम से कम 2-4 मिनट का स्क्रीन टाइम पूरा रूहान को दिया है कि रूहान की वजह से व्यूज़ बढ़ जाए भाई। उसके बाद क्या होता है ना कि फ़नी को उठा के लाती है कि स्ट्रॉलर सीख लो करके, मतलब स्ट्रॉलर ना सीखना हुआ, रॉकेट साइंस सीखना हो गया। खैर, तो ना रूहान को तो अच्छे से पता है कि ये तो मेरे मम्मी पापा को देख के भाग जाता है, तो इससे ज़्यादा क्या बात करना है, इसको ज़्यादा क्या एंटरटेन करना। तो उल्टे उसको बोलता है छोड़ो, बोलते हैं पार्क जाएंगे तो नो, तुम्हारे साथ तो पार्क नहीं जाएंगे, दादा के साथ जाते हैं, दादा के साथ जाएंगे। फिर बोलता है कि हैदर को लेके जाएंगे तो उसमें भी नो। मस्त रूहान भाई, तुम बहुत मस्त कर रहे हो रूहान, कीप इट अप। ऐसे ही एकदम मुंह पे जवाब देना ये लोग को। फिर आ जाते किचन में कि चाय बनी है, ये वो फालतू का टॉपिक, क्या बन रही है, तहरी बन रही, प्याज की चटनी बन रही। खुद तो कुछ बनाना है नहीं, बनाना तो उनको है। तो आ करके उसमें 10 भाषण ऑर्डर दे दिया। फिर हाँ, क्या तो मेरी काम वाली की परमानेंट नहीं हो पा रही है, उनका कुछ मसला हो गया था। फ्रेंड्स मसला पे हंस दिए, आप लोग मुझे इस पर जज करोगे ना? नहीं, जिसको जहाँ जज करना होता है ना, सही चीज़ पे जज कर लेता है। तुम्हारे जज और तुम्हारे एक्सप्लेनेशन पे कोई बैठा नहीं होता है, ठीक है। और अगर उतना ही तुमको अगर एक्सप्लेन करना है तो पिज़्ज़ा को उसका हक कब मिल रहा है? महर को जितना अभी तक सूट कर रही है वो हक कब मिलेगा? ज़ारा को तो 50-60 हज़ार का लैपटॉप देके भेज दिया, ये महर को क्या देके भेजने वाली हो? महर का लैपटॉप आएगा ना। और पिज़्ज़ा, इसके लिए तो एक फ़्लैट बुक करो। और जिस हिसाब से पिज़्ज़ा कर रही है ना, मेरा तो मन बोल रहा है कि ये वाला जो फ्लैट है वो पिज़्ज़ा के नाम होना ही चाहिए कुछ साल बाद, जितना वो बच्ची कर रही है। निहायती कामचोर औरत है, मतलब अपने हस्बैंड के लिए अंडा ना बनाना हो गया। मतलब देखो, उस चीज़ पे भी इसका मुंह बन गया था, पर कैमरा ऑन था, कुछ कर नहीं सकते थे। पीछे से फ़नी के एक्शन अच्छे से बता रही है कि कितना ये किचकिच करती है कोई भी काम करने के लिए। इतनी कामचोर है, कोई भी बर्तन निकालेंगे, पीछे वाले टोकरी में अच्छे से दिख रहा है कि आप एक प्लेट निकाल सकते हो आराम से, उतना भी कोई आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन इतनी कामचोर है भाई। बस इतना ही फालतू सा बकवास सा व्लॉग था। उसके बाद एंडिंग लेने टाइम कि पहली बार आज काम पे गया था, हाँ 9 to 5 जॉब पे गया था। ओ गॉड। खैर फ्रेंड्स, चलिए एंड करती हूँ, जल्दी ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।